लगातार गैंग कल्चर का प्रचलन हो रहा है। अरे भाई, कौन सफेद पोश है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो इन गैंगों को संरक्षण दे रहे हैं? आज तो कांग्रेस बैठी है, एक दिन जनता धरने पर बैठेगी। नेपाल जो है ना, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। उनका एक ही मकसद रह गया है, लूट करो लूट करो। यहाँ तो वोट चोरी के अलावा बेटी चोरी, पेपर चोरी, भर्ती चोरी। जो कानून के रक्षक हैं वही कानून के भक्षक हो गए हैं। आप नैनीताल एसएसपी की कुर्सी को छोड़ दीजिए, आप बाइज्जत यहाँ से चले जाइए, वरना ऐसा होगा। चीख पुकार है, उनका दर्द है। हल्द्वानी वासियों को, नैनीताल वासियों को जो झेलना पड़ा है और देखना पड़ा है, हमने नहीं सोचा था इस जीवन में हम देखेंगे और झेलेंगे। आपने आपकी पुलिस के सामने पांच जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हुआ, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, लगातार गैंग कल्चर का प्रचलन हो रहा है। अरे भाई, कौन सफेद पोश है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो इन गैंगों को संरक्षण दे रहे हैं? और उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आप समझिए कि आपका इस्तेमाल कर रहे, यूज एंड थ्रो करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे गैंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। गश्त लगा रहे, जिस दिन से कांग्रेस ने आह्वान करा इस धरने का, रात से गश्त लगनी शुरू हो गई। अरे कांग्रेस तो हर दिन धरना करने को तैयार है, आप अपनी पुलिसिंग तो करिए। पुलिसिंग का अंग्रेजी में हिंदी में जो अनुवाद है उसका ये मतलब पुलिस का कार्य करना। अपनी पुलिसिंग रेगुलर करिए, ये दिखावे के लिए नहीं होता है काम। लोग समझ चुके हैं आपको और आपकी सरकार को। क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता उनको भी, मतलब जो यहाँ के कप्तान है वो तक उत्पीड़ित है और फिर भी वो यहाँ से अगर माननीय बंशीधर भगत जी को बीच सड़क पर बैठना पड़ रहा है हल्द्वानी की, तो कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कैसी है? इनसे बड़ा आपने नहीं देखा होगा। वहां बैठे भी हो, उन्होंने जो बातें बोली, क्या बोल रहे थे, क्या बना रहे हो, मैं बोल नहीं सकता कैमरे में। कुछ बोला था ना उन्होंने, कुछ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं लोग हमें। लेकिन उसके बाद बैकफुट पे भी तो अब फोन जब आएंगे देहरादून से, दिल्ली से, लेकिन असलियत तो आई गई ना सामने। अरे एक विधायक, इतने सीनियर विधायक, इतने सीनियर मंत्री, उनको बैठना पड़ रहा है सड़क पर, तो सोचिए कानून व्यवस्था क्या है। आज तो कांग्रेस बैठी है, एक दिन जनता धरने पर बैठेगी। नेपाल जो है ना, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। इस सरकार की जो अंतिम जो है वो शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती जो पूरे देश के अंदर, जो उत्तराखंड के अंदर और नैनीताल के अंदर हुई, जो वोट चोरी पूरे देश के अंदर, चोर सत्ताओं में बैठे हैं चोरी करके और प्रत्यक्ष जनता को दिख रहा है। ये साफ संकेत है कि किसी ऐसा ना हो किसी दिन युवा उठे, वो बेरोजगार युवा उठे जिसको 2 करोड़ नौकरी देने की बात ये कर रहे थे, वो झूठ जो उन्होंने 11 साल तक बोले, इस देश की पूरी हिंदू मुस्लिम संस्कृति नष्ट कर दी और मिला सिफर। अब यही पब्लिक और युवा जिस दिन खड़ा होकर के करेगा इस देश के अंदर, कहीं ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थितियाँ, इस बात का हमें डर है। हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए आज भी इनसे कहते हैं, ये प्रशासनिक अफसरों से कहते हैं कि सरकार के गुलाम मत बनो, तुम जनता के प्रतिनिधि बनकर करके नौकरी पर हो, जनता का साथ दो। इस तरह से चोरी में, वोट चोरी में इनका साथ, इस तरह से कतलचियों के साथ, अपहरणकर्ताओं के साथ जिस तरह से ये बगल बच्चा बनकर कर बैठे हैं, इसका इलाज एक न एक दिन जनता जरूर करेगी। करके उसकी हत्या करके उसकी बच्चे की हत्या कर दी, भ्रूण हत्या कर दी। उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंच में बैठा करके माला पहनाई गई। इनसे उम्मीद कर सकते हैं किसी महिला की इज्जत कर रखी है? इनसे उम्मीद करेंगे हम? आज देश के सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति को अपनी माताजी की आ रही, ठीक है माताजी का सम्मान है, लेकिन दूसरे की माँ बहनों का भी सम्मान करा होता तुमने, तो ये परिस्थितियां नहीं पैदा होती इस देश के अंदर। चाहे उधम सिंह नगर, नैनीताल हो, हरिद्वार, सब अधिकारी मस्त हैं, उबाही में लगे हुए। 3 दिन हो गए, तो ये तो अपहरण, तो आपने जो यहाँ जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण की घटना देखी कि पुलिस के सामने वो लोग उधम सिंह नगर के थे जो है अपहरण करना है। देखिए किसके संरक्षण में वो पहाड़ तक पहुंचे, ये सोचने का विषय। ये केवल सफेद पोस्ट का संरक्षण प्राप्त है पुलिस को, और पुलिस को खुली छूट लूट की दे रखी है। पुलिस केवल एक ही काम पे, या तो खनन के नाम पर वसूली हो रही है या लूट और खसोट के नाम पर वसूली हो रही है। उनका एक ही मकसद रह गया है, लूट करो लूट करो। भर्ती घोटालों में हाकम सिंह इनके मुख्य आरोपी जो हैं वो जिला पंचायत के सदस्य बीजेपी के, और पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार का मुख्य आरोपी। तो ये दिखाता कि किस तर्ज पे चल रहा है। और पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नैनीताल में हुआ और पुलिस की देखरेख में हुआ,
उससे बड़ा नंगा नाच और क्या होगा? बेताल घाट में गोलियां चल गई, क्या पुलिस ने क्या विधायक के भांजू के खिलाफ कार्रवाई हो गई? उसके अलावा दौराहाट में देख लीजिए, कांग्रेस की बीटीसी मेंबर जो 2 बहनें थी, उनके पतियों का अपहरण होता है, पुलिस जबरदस्ती लिखवा लेती है, वो घूमने गए थे। उसके बाद वो महिलाओं के प्रति जो के पक्ष में जो रिपोर्ट लिखाने के उनके बाद 307 जैसी धाराएं लगा दी गई। तो ये साफ दिखाता है कि पुलिस किस तरीके से धामी के आगे घुटने टेक के काम कर रही है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। और आज हल्द्वानी में सुमित हृदय जी और हमारे अन्य विधायक गणों के देखरेख में धरना हो रहा है। हम सब लोग सम्मिलित हैं और एकजुट होकर राज्य के हित में, लोगों के हित में काम 2027 चुनाव जनता का भ्रम कैसे तोड़ा जाएगा? झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, लोगों में अब चर्चा होने लगी है। वोट चोर गद्दी चोर का नारा गली गली मोहल्ले मोहल्ले, पान की दुकान में जाओगे वहाँ भी लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। तो यहाँ तो वोट चोरी के अलावा बेटी चोरी, पेपर चोरी, भर्ती चोरी, सभी कुछ चोरी हो रही है और लोग समझ रहे हैं। उत्तराखंड में बनी हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो कानून के रक्षक हैं वही कानून के भक्षक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आंख बंद कर कर बैठी हुई है। मैं बात करूं हल्द्वानी बनफूलपुरा की घटना की, तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई और जो है 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे हुए जो अभी भी जेल में हैं। लेकिन सरकार की नाकामी और सरकार की हठधर्मिता देखिए, एक भी अधिकारी जिसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उधम सिंह नगर एसएसपी के खिलाफ आदेश चौहान जी के से अभियुक्ता पर पूरे विधानसभा के सत्र में इतना हंगामा हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। महामहिम राष्ट्रपति के काफिले से 500 मीटर दूर देहरादून में एक सोने की दुकान में लूट हो जाती है, जिसकी आज तक जिसका खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार में दिन दहाड़े सुनार की दुकान को लूट लिया जाता है, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। पंचायत के चुनाव में जो एविडेंस भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और माननीय उच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने भी कहा कि कानून व्यवस्था लचर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा की सरकार में अधिकारी रिचार्ज कर कर अपने पदों पर बैठे हुए हैं। एक छोटे से अधिकारी से लेकर एक बड़े अधिकारी तक वसूली की जा रही है, सबका महीना तय है। सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उत्तराखंड के आम जनमानस इस बात को जानता है। हर व्यक्ति के मुंह पर यह बात है कि ऐसी लूट आज तक नहीं देखी गई और सरकार जो है पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी का माहौल बना रही है, देश में अराजकता फैला रही है, प्रदेश में अराजकता फैला रही है। ये साफ देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड की जनता 2027 का इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई की जाए। कानून बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था। लगातार आप भवाली का हत्याकांड देखिए, आप रामगढ़ का हत्याकांड देखिए, आप ओखलकांडा जितेंद्र बोरा का देखिए, आप दीपांशु नयाल का हत्याकांड देखिए, आप यहाँ मौर्य का हत्याकांड देखिए, वो ज्योति जो लड़की मेयर उसका हत्याकांड देखिए। पुलिस हत्याकांड को खुलासे के लिए जनता और परिवारजनों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसका मतलब पुलिसिंग अपराधियों से पुलिस मिली हुई है। इन कप्तान साहब को तत्काल जिला छोड़ देना चाहिए। अगर जरा भी उनके अंदर इंसानियत है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको कहते हैं, उसका अधिकारी कह रहा है एक विधायक से मैं दौड़ा आया। अरे आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर यही कहा कि मैं दौड़ा चला है। आप कानून की रक्षा नहीं कर सकते, आपको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं। आपको अभी भी उत्तराखंड के स्वाभिमान से खिलवाड़ मत करिए। आप नैनीताल एसएसपी की कुर्सी को छोड़ दीजिए, आप बाइज्जत यहाँ से चले जाइए, वरना ऐसा होगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नेपाल में लोगों का जन आक्रोश इतना बड़ा, युवाओं का जन आक्रोश इतना बड़ा कि लोगों को इतना बड़ा उग्र आंदोलन करना पड़ा। ऐसा ना हो लोग कानून से तंग आकर कानून के ऊपर विश्वास न कर लेकर अपने हाथ को कानून में ना और एसएसपी को यहाँ से जाना पड़े, उससे पहले एसएसपी को यहाँ से चला जाना।